हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज derive the expression for distance covered by an object in nth second of its motion. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या डिराइव करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो उसका जो फाइनल या फिर nth जो सेकंड है उसके अंदर जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो कितनी होगी. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे. की कंसेप्ट के अंदर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस इन टाइम पीरियड टी, तो एस इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. यू टी इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब हमें क्या निकालनी है, एस nth सेकेंड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस nth सेकेंड इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एस एन यानी एन सेकेंड के अंदर जो टोटल डिस्टेंस माइनस एस एन माइनस वन, यानी एन माइनस वन टाइम पीरियड का जो क्या करेंगे डिस्टेंस वो एस एन में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगी. इसको हम क्या करते हैं कि एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, और यहाँ पे इसके अंदर जो टाइम लगता है वो एन लगता है. ठीक है बच्चों. यहाँ पे सी पॉइंट है, तो यहाँ पे सी पॉइंट तक पहुँचने के अंदर उसको जो टाइम पीरियड लगता है वो हमारा क्या है, एन माइनस वन टाइम पीरियड है. तो यहाँ पे nth सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस हमारी कवर होगी वो क्या हो जाएगी सी टू बी. तो ये हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी nth सेकेंड के अंदर है, और इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एस nth इज इक्वल्स टू, तो एस nth इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, एन है, तो पहला जो हमारा बन जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर. यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ये आ गया, माइनस एस एन माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे यू मल्टी जो टाइम पीरियड इस बार होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और प्लस हाफ, और यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे एन माइनस वन होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू हम माइनस करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं. तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, और यू एन माइनस वन, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसको हम एज इट इज़ रख लेंगे, तो और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ ए, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में जाए एन स्क्वायर माइनस टू एन और प्लस का वन. यहाँ पे हमने इसका होल स्क्वायर कर लिया. अब इसको फर्दर अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में एस एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. यू एन, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस यू, और यहाँ पे हाफ ए को भी अंदर माइनस माइनस हाफ ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस का साइन हाफ ए और ये माइनस का साइन, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा हाफ से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी ए एन, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस हाफ ए. अब जो कॉमन टर्म है, जो इक्वल टर्म्स है प्लस माइनस, वो कैंसिल हो जाएगी, तो यू एन से यू एन कैंसिल हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर से माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एस एनथ हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, तो एस एनथ सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस है एस एनथ इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बचेगा यू प्लस ए एन, यू प्लस ए एन माइनस वन बाई टू ए. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास में एस nth सेकेंड के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी u प्लस ए हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा n, और यहाँ से माइनस का हाफ. यह हमारे पास में nth सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगी एस nth, उसकी वैल्यू क्या आ गई, एस nth इज इक्वल्स टू यू प्लस a multiplied by n minus half. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.